United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. सीज फायर के बीच फिर दहला मिडिल ईस्ट। हॉर्मुज के पास बंदर अब्बास में अमेरिका ने किया बड़ा हमला। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी। This blockade of Iranian port will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी हिस्से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कई डिफेंसिव स्ट्राइक्स किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की उन नौकाओं और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया जो हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछाने और अमेरिकी जहाज़ों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले बंदर अब्बास, सिरिक और जास्क के आसपास हुए। कई जगह धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और ईरानी मीडिया ने भी एयर स्ट्राइक की पुष्टि की है। अमेरिका का दावा है कि यह हमला सेल्फ डिफेंस में किया गया और इसका मकसद अमेरिकी सैनिकों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों की सुरक्षा करना था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर और शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और तनाव कम करने पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब अमेरिकी हमलों ने पूरे समझौते को खतरे में डाल दिया है। ईरान की तरफ से अब तक आधिकारिक सैन्य जवाब नहीं आया है, लेकिन तेहरान के कई अधिकारियों ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी मीडिया में लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने आक्रामक कार्रवाई की है और इसका जवाब दिया जाएगा। इससे पूरे गल्फ रीजन में तनाव और बढ़ गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। दुनिया के करीब 20% तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर यहाँ संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपना यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंपना होगा या उसे नष्ट करना होगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अभी भी शांति समझौते को लेकर उम्मीद जताते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब दोनों देशों के बीच मिसाइल और एयर स्ट्राइक जारी हैं, तो क्या सच में सीज फायर बचा हुआ है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.